आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में काम करने के इस्लामी तरीके के बारे में। आज बहुत से मुसलमान शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में डर होता है, क्या ये हलाल है या ये हराम है। आज हम किसी की अपनी राय नहीं बताएंगे, आज हम इस्लाम के उसूल बताएंगे। ये वीडियो धीरे धीरे समझाइएगा, क्योंकि ये वीडियो छोटी नहीं है, ये वीडियो पूरा सिस्टम समझाएगी। पैसा और इस्लाम। इस्लाम पैसे के खिलाफ नहीं है, इस्लाम अमीर बनने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस्लाम हराम कमाई के खिलाफ है। इस्लाम चाहता है कि इंसान हलाल कमाए, हलाल खाए, हलाल कमाई से अपनी फैमिली को पाले। अगर कमाई हलाल है तो थोड़ी कम भी हो तो उसमें बरकत होती है। अगर कमाई हराम है तो बहुत ज्यादा भी हो तो उसमें सुकून नहीं होता। इस्लाम में कमाई का मतलब। इस्लाम में कमाई सिर्फ पैसा नहीं है, इस्लाम में कमाई एक इबादत है, अगर तरीका सही हो। इस्लाम में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, कमाई हलाल हो। दूसरी चीज, कमाई में धोखा ना हो। तीसरी चीज, कमाई में सूद और जुआ ना हो। अगर इन तीनों से कमाई साफ है तो वो कमाई हलाल है। सूद क्या है? अब समझते हैं सूद क्या होता है। सूद का मतलब है बिना मेहनत पैसे से पैसा कमाना। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं और उस पर तय मुनाफा लेते हैं तो वो सूद है। इस्लाम में सूद बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में सूद को अल्लाह और रसूल से जंग कहा गया है। इसलिए जिस काम में सूद हो उससे दूर रहना जरूरी है। जुआ क्या है? अब समझते हैं जुआ क्या होता है। जुआ का मतलब है दांव लगाना, जहां मेहनत कम हो और किस्मत ज्यादा हो, जहां जीत और हार सिर्फ अंदाजे पर हो। शेयर बाजार में कुछ तरीके जुए जैसे होते हैं और कुछ तरीके बिजनेस जैसे होते हैं। आज हम दोनों में फर्क समझेंगे। शेयर बाजार क्या है? अब सवाल आता है, शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार कोई जुआ घर नहीं है। शेयर बाजार एक मार्केट है जहां कंपनियां अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं और लोग उन कंपनियों के हिस्सेदार बनते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिकों में शामिल हो जाते हैं। शेयर खरीदने का मतलब। शेयर खरीदने का मतलब है आप कह रहे हैं, मैं इस कंपनी के बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। अगर कंपनी नुकसान में जाएगी तो मुझे भी नुकसान होगा। ये कर्ज नहीं है, ये पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप इस्लाम में जायज है। क्या शेयर बाजार हलाल है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शेयर बाजार इस्लाम में हलाल है? इसका जवाब है, शेयर बाजार खुद में ना हलाल है ना हराम। तरीका उसे हलाल या हराम बनाता है। अगर तरीका सही है तो शेयर बाजार हलाल है, अगर तरीका गलत है तो शेयर बाजार हराम है। हराम कंपनियां कौन सी हैं? अब समझते हैं कौन सी कंपनियां हराम मानी जाती हैं। अगर कंपनी शराब बनाती है या बेचती है तो वो हराम है। अगर कंपनी सिगरेट या तंबाकू से कमाई करती है तो वो हराम है। अगर कंपनी जुआ या सट्टा कराती है तो वो हराम है। अगर कंपनी सूद पर काम करती है जैसे बैंक, तो वो हराम है। हलाल कंपनियां कौन सी हैं? अब बात करते हैं हलाल कंपनियों की। आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मशीन या सामान बनाती है, फार्मा कंपनी जो दवा बनाती है, टेक्सटाइल कंपनी जो कपड़ा बनाती है। अगर बिजनेस हलाल है तो पहला स्टेप क्लियर है। कंपनी का कर्ज। अब दूसरा जरूरी पॉइंट, कंपनी पर कर्ज। अगर कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज पर चल रही है तो वो सही नहीं मानी जाती, क्योंकि ज्यादा कर्ज अक्सर सूद से होता है। इसलिए ऐसी कंपनी से दूर रहना बेहतर है। ट्रेडिंग क्या है? अब आते हैं ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग का मतलब है आज खरीदा, आज ही बेच दिया या कल बेच दिया। इसमें लंबे समय का बिजनेस नहीं होता, सिर्फ दाम ऊपर नीचे होने का खेल होता है। इसलिए यह तरीका काफी हद तक जुए जैसा बन जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदते हैं, लेकिन शेयर आपके नाम नहीं आता, सिर्फ कागज पर एंट्री होती है और उसी दिन बेच दिया जाता है। इस्लाम कहता है, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसे मत बेचो,
इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग जायज नहीं मानी जाती। इन्वेस्टिंग क्या है? अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब है शेयर खरीदना और लंबे समय तक रखना। आप कंपनी के मालिक बनते हैं, आप कंपनी के मुनाफे में शामिल होते हैं। ये तरीका शर्तों के साथ जायज माना गया है। सब्र की अहमियत। इन्वेस्टिंग में सब्र बहुत जरूरी है। जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर नुकसान देती है। इस्लाम सब्र सिखाता है। सब्र करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप भविष्य की कीमत पर सौदा करते हैं। अक्सर कोई असली शेयर नहीं लिया जाता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह तरीका जुए के बहुत करीब है, इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग हराम मानी जाती है। ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन में आप थोड़ा पैसा देकर बड़ा दांव लगाते हैं, या तो सब जीत या सब खत्म। ये खुला जुआ है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग हराम